जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, बिल्कुल वही वीडियो है ये। कंफ्यूज ना हो महात्मा गांधी जी को देखकर। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक नॉलेजेबल जानकारी देने वाला हूँ हमारे मंत्री और उनके मंत्रालयों से संबंधित। कौन सा विभाग किस मंत्री के पास है अभी लेटेस्ट अप्रैल की स्थिति में, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आपको ये सारी जानकारी मिल जाए। अगर आपको पहले से याद भी था तो मैं आपको बता दूं कि जुलाई 2021 में सब मंत्रालयों में बदलाव आया है, नए मंत्री कुछ आए हैं, किसी के विभाग बदले गए हैं। तो आपको लेटेस्ट जानकारी रखना ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर आप स्टूडेंट हैं तब और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जो भी एग्ज़ाम जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे उस एग्ज़ाम में मंत्री और मंत्रालयों से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि अभी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ने का मुद्दा बहुत ज़ोरों पर है। तो किसी भी परीक्षा में नॉर्मली पूछ लिया जाता है, या फिर आप कहीं भी समाज में सोशल कोई पार्टी हो वहाँ पर जाते हो तो कोई पूछ लेता है, या एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि पेट्रोलियम मंत्री कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा था, जिसमें भारतीय जो छात्र फंसे हुए थे यूक्रेन में, उन्हें वापस लाने के लिए एक मिशन गंगा चलाया गया था, जिसमें जिससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा जा सकता है एग्ज़ाम्स में कि सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है जिन्होंने ये मुख्य रूप से संभाला था इस मिशन को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, सभी मंत्री और मंत्रालयों की। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। यकीन मानिए आपके लिए बहुत यूज़फुल वीडियो ये रहने वाला है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मैं आपको इसकी जानकारी, मंत्रालयों की जानकारी देने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर अब देख रहे होंगे, मैं पूरी लिस्ट आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। ये इस लिस्ट में सबसे टॉप पर मैंने गवर्नमेंट से अलग, या फिर कहें कि जो भारतीय संसदीय प्रणाली है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें सबसे ऊपर से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, इनका नाम तो आप लोग ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि इसमें कोई बदलाव बहुत जल्दी बीच में नहीं आता। तो राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद हैं, ये उम्मीद है आपको पता होगा, इस पर हम टाइम ज़्यादा नहीं देते। उपराष्ट्रपति आप जानते हैं एम वेंकैया नायडू हैं, और लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो हैं ओम बिरला। तो एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आपको पहले से मंत्रियों के नाम याद भी थे तो भी आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जुलाई 2021 में नए बदलाव आए हैं। कुछ मंत्रियों के मंत्रालय बदले गए हैं और कुछ को नए मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। तो ज़रूर देखिए इस वीडियो को अंत तक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। इसके बाद हम मंत्रालयों पर आ जाते हैं। तो प्रधानमंत्री, जिसे आप जानते ही हैं कि इंग्लिश में प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये आपको पता होगा। इंडिया में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे नहीं पता कि हमारे प्रधानमंत्री कौन है, खास करके स्टूडेंट वर्ग, तो नरेंद्र मोदी। लेकिन जो इससे अलग जानने वाली बात है, इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे कंपटीशन एग्जाम्स में ये नहीं पूछा जाएगा कि आपके प्रधानमंत्री कौन है। प्रश्न यहाँ से बनेगा। ये जो थर्ड कॉलम मैंने लिखा हुआ है, थर्ड कॉलम में अतिरिक्त प्रभार क्या दिया गया है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि कार्मिक एवं पेंशन मंत्री, या फिर परमाणु ऊर्जा मंत्री, या अंतरिक्ष विभाग, ये किसके पास है। फॉर एग्जाम्पल पूछ लिया परमाणु ऊर्जा विभाग किस मंत्री के पास है, या ये विभाग किस मंत्री के पास है, तो आप तो किसी मंत्री के नाम पर टिक कराओगे। नरेंद्र मोदी को तो आप टिक करोगे नहीं, क्योंकि आप सोचोगे कि ये तो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यही है कि हमारे नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं, उनके पास प्रधानमंत्री होने के अलावा कुछ और जिम्मेदारियां भी हैं, कुछ और विभाग भी हैं, जैसे कि कार्मिक एवं पेंशन विभाग, उसके भी मंत्रालय को यही संभालते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग जो एटॉमिक एनर्जी जो होती है, वो डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास है। अंतरिक्ष विभाग, ये भी इन्हीं के पास है। तो 3 एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट है। तो प्रश्न कई तरह से घुमाकर आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, या किसी मंत्रालय का नाम देकर पूछा जा सकता है कि ये किसके पास है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है इनके बारे में।
सेकंड जो जिनके बारे में हम लोग जानेंगे वो है कि गृह मंत्री, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है होम मिनिस्टर। तो होम मिनिस्टर कौन है? तो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी। ये भी आप लोग जानते होंगे, लेकिन इनके लिए भी ज़रूरी बात क्या है कि इनके पास भी एक और मंत्रालय है जो है सहकारिता मंत्रालय। जी हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। तो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री जो है वो भी इन्हीं के पास है। 2 मंत्रालय ये संभाल रहे हैं, गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय। तो सहकारिता मंत्री कौन है ये पूछा जाएगा एग्जाम्स में। गृह मंत्री तो लगभग सबको याद होता है क्योंकि ये टॉप मिनिस्टर्स हैं, लेकिन पूछा जाएगा सहकारिता मंत्री कौन है, और इनके नाम पर लोग इसलिए ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये तो फेमस हैं गृह मंत्री के रूप में। तो इसलिए याद रखें कि सहकारिता मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, सहकारिता मंत्री भी हम इन्हीं को कहेंगे। थर्ड, मैंने इन्हीं को अलग से लिख दिया है। सहकारिता मंत्री कौन है? तो सहकारिता मंत्री अमित शाह है। कॉर्पोरेटिव मिनिस्टर कौन है? अमित शाह है। ये आपको याद रखना है। आप ये सुनकर भी याद कर सकते हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, आप इसे नोट्स बना सकते हैं अपने हाथों से अपनी कॉपी में, या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिस्ट की PDF भी डाल दूंगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे। लेकिन मैं ये आपसे कहूँगा कि अगर आप अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे स्क्रीनशॉट लेकर या फिर PDF डाउनलोड करके, तो आपको याद करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। आइए चलते हैं आगे। लिस्ट में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे वित्त मंत्री की। मैंने कोशिश की है कि जो टॉप मिनिस्टर्स हैं मैं पहले उनके नाम की जिक्र करूं और उन्हीं के नामों को शामिल किया, मैंने सभी मंत्रालयों को शामिल नहीं किया। तो वित्त मंत्री, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, तो फाइनेंस मिनिस्टर जैसा आप देख रहे हैं निर्मला सीतारमण जी हैं, जो बजट हाल ही में इन्होंने पेश किया था। तो आप इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा न्यूज़ में या सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया के होने के वजह से अक्सर ये जो टॉप मिनिस्टर्स होते हैं इनके नाम तो आपके दिमाग में होता ही है, लेकिन साथ ही साथ इनके पास कॉरपोरेट मामले विभाग भी है, कॉरपोरेट डिपार्टमेंट भी इनके पास है। तो याद रखें, जिनके पास एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दी गई है, एक्स्ट्रा मंत्रालय दिए गए हैं, उनके नाम आप ज़रूर याद रखें। निर्मला सीतारमण के पास वित्त मंत्रालय के अलावा कौन सा मंत्रालय है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर पूछा जा सकता है कॉरपोरेट मामले विभाग किस मंत्री के पास है, या कौन मंत्री हैं जो कॉरपोरेट मामले मंत्रालय को संभाल रहे हैं। तो ऐसे घुमाकर प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वित्त मंत्री कौन है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय है। नेक्स्ट जो है वो है कॉरपोरेट मामले मंत्री। मैंने उसी को अभी आपको ऊपर समझा दिया, निर्मला सीतारमण है। 9 नंबर पे हम बात कर रहे हैं विदेश मंत्री की। ये भी आपने सुना होगा लेकिन थोड़ा कम सुना होगा शायद। हाल ही में जब रशिया और यूक्रेन युद्ध के संबंध में चर्चाएं चल रही थी कि भारत किसकी मदद करने वाला है या किसका साथ देने वाला है, किसके तरफ से बात करने वाला है, तब इनका नाम अक्सर चर्चा में आ जाता था। तो S जयशंकर, सुब्रमण्यम इनका पूरा नाम है, सुब्रमण्यम जयशंकर, S जयशंकर विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं। फॉरेन मिनिस्टर, अगर आप इंग्लिश मीडियम के याद रखें, फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री होते हैं जो S जयशंकर हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सड़क परिवहन मंत्रालय की। तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, जिसको इंग्लिश में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर कहते हैं। तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी हैं, जो सड़कों पर सड़क कहाँ बनेंगे नहीं बनेंगे, कहाँ पुल बनेगा, हाईवे बनेगा, ये सारा जो काम देखते हैं ना वो इस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं क्या इनके पास कोई अतिरिक्त मंत्रालय है। तो इनके पास कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री की बात करते हैं। कोविड की वजह से ये भी बहुत चर्चा में रहे। कोविड के समय ये अक्सर इनके इंटरव्यूज़ टेलीविज़न में आते थे। मनसुख मंडाविया जी, हेल्थ मिनिस्टर मतलब स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, इनके पास अतिरिक्त डिपार्टमेंट है रसायन एवं उर्वरक विभाग का। तो आप ये याद रखें कि मनसुख मंडाविया के पास एक अतिरिक्त डिपार्टमेंट भी है रसायन एवं उर्वरक विभाग का। ये अलग से मैंने नहीं लिखा है इस लिस्ट में, आप याद रखिएगा कि रसायन एवं उर्वरक मंत्री भी अगर कहा जाएगा तो वो भी मनसुख मंडाविया ही है। ये याद रखने का सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ। रसायन मतलब क्या होता है? केमिकल। अब जब केमिकल की बात करते हैं तो क्या आता है? मेडिकल। मेडिकल मतलब क्या आता है? हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड। तो आप समझ जाओगे कि हेल्थ मिनिस्ट्री मतलब कि जो रसायन आप केमिस्ट्री या केमिकल चीज़ें कहते हैं वो इससे रिलेटेड ही है। तो ये दोनों ही विभाग संभाल रहे हैं मनसुख मंडाविया। उसके बाद कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर, ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर।
नरेंद्र सिंह तोमर ये इस डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं और ये मंत्री हैं, इनके पास कोई अतिरिक्त डिपार्टमेंट नहीं है। 13वें नंबर पर हम बात करेंगे वाणिज्य और उद्योग मंत्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री ये भी एक बहुत फेमस मंत्रालय है, बहुत हद तक हम भारत की अर्थव्यवस्था इस पर डिपेंडेंट करती है। ये भी चर्चा में रह सकते हैं क्योंकि हाल ही में महंगाई वगैरह को लेकर अर्थव्यवस्था भी एक चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। तो पीयूष गोयल इस डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पीयूष गोयल को कुछ अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है, कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। शायद जो ज़्यादा योग्य मंत्री नज़र आ रहे होंगे उनको कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दी गई है, बजाय इसके कि एक अयोग्य व्यक्ति को मंत्री बनाया जाए। तो उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कपड़ा मंत्रालय, ये 3 एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट भी है। उपभोक्ता मामले विभाग इसका मतलब कि जैसे किसी कंज्यूमर को, किसी कस्टमर को कोई किसी प्रोडक्ट से समस्या है तो केस करता है, या फिर कंज्यूमर्स को कैसे लाभ पहुंचाया जाए, सही कीमत पर सही माल मिले, अच्छा माल मिले, ये सारा चीज़ देखने का काम इनका है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से राशन उपलब्ध होता है, अनाज, राशन, उससे संबंधित ये मंत्रालय होता है। और कपड़ा मंत्रालय आप जानते ही हैं, कपड़ों से संबंधित है। तो इनकी मिनिस्ट्री मैंने नीचे भी लिखी हुई है। उपभोक्ता मामले मंत्री अगर पूछा जाएगा तो वो भी पीयूष गोयल ही हैं, क्योंकि इनको एक्स्ट्रा प्रभार मिला हुआ है। तो कभी कभी आपसे वाणिज्य और उद्योग मंत्री नहीं पूछ के ये पूछ लेगा जो एक्स्ट्रा मिला हुआ है उनको, तो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर कहते हैं, वो भी पीयूष गोयल जी हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हिंदी में कहा जाता है, और इंग्लिश में कहते हैं फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर, तो वो भी पीयूष गोयल ही हैं। इसके अलावा चौथा मंत्रालय कपड़ा मंत्रालय है। टेक्सटाइल मिनिस्टर, टेक्सटाइल सेंटर आपने सुना होगा। अब कपड़ा मंत्रालय को क्लॉथ मिनिस्टर नहीं बोल सकते आप, टेक्सटाइल मिनिस्टर बोलना है, वो है पीयूष गोयल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पीयूष गोयल के पास 4 मंत्रालय हैं। तो आप चारों मंत्रालयों के नाम याद रखेंगे, क्योंकि सिर्फ एक याद रखने से नहीं हो सकता। आपसे कभी कभी अगर आप इन कंपटीशन एग्जाम्स में तो 4 नाम देकर पूछ सकता है इनमें से कौन सा विभाग पीयूष गोयल के पास नहीं है, एक उसमें से गलत जवाब दे सकता है। तो आपको चारों जब तक याद नहीं होगा तब तक आपका काम होने वाला नहीं है, तो चारों याद रखेंगे आप लोग। इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट, तो महिला एवं बाल विकास मंत्री की अगर बात करें तो स्मृति ईरानी है। ये बहुत कम महिला मंत्री बनाए गए हैं हम इस सरकार में, तो स्मृति ईरानी का नाम आपको आसानी से याद रह जाएगा। जी हाँ, वही टेलीविज़न एक्ट्रेस, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जी हाँ, स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री। पहले इनके पास दूसरे मंत्रालय हुआ करते थे, लेकिन अभी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, ये विभाग संभाल रही हैं। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्री, जो हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैं अभी। ये पहले पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे, ये चेंज हो गए हैं और अब ये शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। इनके पास एक एक्स्ट्रा विभाग भी दिया गया है, कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग। नीचे मैंने लिखा हुआ है कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग जो है उसे कहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमिता विभाग, तो ये विभाग भी धर्मेंद्र प्रधान के पास है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री कहा जाएगा इन्हें। इसके अलावा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, जिसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए यदि आप गाँव में रहते हैं, पंचायत के क्षेत्र में रहते हैं, तो गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर। तो इनके पास कोई एक्स्ट्रा प्रभार नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री की बात करें तो पेट्रोलियम मंत्री, जैसा कि मैंने शुरुआत में पूछा भी था आपसे, पेट्रोलियम मंत्री फिलहाल हरदीप सिंह पुरी हैं, और कई लोग धर्मेंद्र प्रधान का नाम ले लेंगे, जो कि अब उनका विभाग चेंज हो चुका है। वर्तमान में बात करें तो हरदीप सिंह पुरी है, और इनके पास एक्स्ट्रा एक विभाग है आवासीय एवं शहरी मामले। आवासीय एवं शहरी मामले डिपार्टमेंट एक है, उसके मंत्री भी यही है, यही संभाल रहे हैं इस डिपार्टमेंट को भी। आवासीय एवं शहरी मामले मंत्री, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर, तो ये भी हरदीप सिंह पुरी है, मैं ऊपर बता चुका हूँ। युवा कल्याण एवं खेल मंत्री, युवा कल्याण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, इनके पास एक और एक्स्ट्रा विभाग है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। जो आप टेलीविजन्स पर अलग अलग चैनल देखते हैं, DTH हो या टाटा स्काई, डिश TV, इनके माध्यम से, ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दूरदर्शन चैनल जो हैं वो सारा कुछ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। रेडियो चैनल्स जो हैं वो सब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसके प्रमुख जो हैं वो अनुराग ठाकुर ही हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कहा जाता है इन्हें। यहाँ पर आपको इंग्लिश नाम मिसिंग है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ये होता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, तो अनुराग ठाकुर जी इसके मंत्री हैं।
उसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्री, जिसके बारे में भी मैंने जिक्र किया था आपसे, तो वो सिविल एविएशन मिनिस्टर इंग्लिश में कहा जाता है, और वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये भी बहुत फेमस रहे क्योंकि कांग्रेस छोड़कर ये मंत्रालय इन्हें मिल रहा था, सांसद बनने का ऑफर था या जो भी वो अंदर की बात थी वो छोड़िए, लेकिन सब समझदार हैं कि क्यों ये बीजेपी में आए होंगे। तो ये बीजेपी में आने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, फिलहाल बीजेपी में हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। रेल मंत्री की बात करें, जिसमें आप बहुत सफ़र करते होंगे, रेल मंत्री, रेलवे मिनिस्टर इंग्लिश में कहते हैं, अश्विनी वैष्णव जी हैं। इनके पास कुछ एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट भी है, जैसे कि संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ये डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास है। संचार मंत्री को कम्युनिकेशन मिनिस्टर कहा जाता है। संचार में जो आप एयरटेल, जियो, अदर चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, टेलीफोन, इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया, ये सब कुछ आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। तो इसके मिनिस्टर भी अश्विनी वैष्णव ही हैं, इस डिपार्टमेंट को भी ये संभाल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके भी मंत्रालय को संभाल रहे हैं अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव के पास 3 डिपार्टमेंट है, रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। इसके अलावा कानून व न्याय, कानून और न्याय मंत्री, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये हैं किरेन रिजिजू। किरण रिजिजू भी कहा, कई लोग कहते हैं, तो किरण रिजिजू हैं कानून और न्याय मंत्री। ये पहले खेल मंत्री हुआ करते थे, अभी इनका डिपार्टमेंट बदल दिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, एकमात्र मुस्लिम कह सकते हैं हम जो मंत्रालय में शामिल है, मुख्तार अब्बास नकवी, वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, और वो तो बनना ही था मुस्लिम मंत्री, क्योंकि ये अल्पसंख्यक मंत्रालय है, जिसको माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर कहते हैं। माइनॉरिटी, जैसे इंडिया के हिसाब से अगर बात करें तो मुस्लिम, सिख और ईसाई माइनॉरिटी कहे जाएंगे। पर्यावरण मंत्री इन्वायरमेंट मिनिस्टर कहते हैं भूपेंद्र यादव हैं, और उसके अलावा संसदीय मामले का या फिर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, इनके पास एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट भी है, कोयला एवं खनन विभाग। कोयला एवं खनन विभाग में चाहे सोना खोदा जाए, हीरा खोदा जाए, कोयला खोदा जाए, जो भी खोदा जाए, वो सब खनन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। प्रहलाद जोशी इसको संभालते हैं। संसदीय मामले मंत्री कौन होते हैं? जो संसद की कार्यवाही से संबंधित मंत्रालय को संभालते हैं, वो कहलाते हैं। तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी प्रहलाद जोशी ही हैं, और कोयला एवं खनन विभाग भी प्रहलाद जोशी संभाल रहे हैं। कोयला एवं खनन मंत्री मैंने अलग से भी लिख दिया है, प्रहलाद जोशी हैं। आप जानते ही हैं कि कोयला को इंग्लिश में कोल कहा जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी, और आई होप कि आप ज़रूर ये सारे मंत्रालय और उनके मंत्री याद कर लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आपको सभी मंत्री और उनके मंत्रालयों के नाम याद हों, ताकि आप एक नॉलेजेबल व्यक्ति ही ना कहलाएं, बल्कि किसी एग्ज़ाम में जब आप शामिल हों और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए करंट अफेयर के अंतर्गत, तो आप जवाब दे सकें। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ताकि नॉलेज उनका भी बढ़े। एक दूसरे से नॉलेज शेयर करिए ताकि आपका नॉलेज और बढ़ सके। एक दूसरे से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं मंत्रालयों के, आप उनको शेयर करिए और फिर बाद में उनसे संपर्क करिए कि आपको याद हुआ या कितने मंत्रियों के नाम याद हुए और उन्हें कितने मंत्रियों के नाम याद हुए। इस तरह की कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन से चीज़ें लंबे समय तक याद रह सकती हैं। तो फ़िलहाल के लिए हम इस वीडियो में यहीं तक जानकारी दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से मैं राज्य मंत्री और दूसरी जानकारियों को लेकर भी, जैसे कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के राज्यपाल, इस तरह की लेटेस्ट जानकारी भी लेकर आऊँगा। कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी भी लेकर आएंगे कि कितनी महिला मुख्यमंत्री हैं, कितनी महिला राज्यपाल हैं। इस तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा नेक्स्ट वीडियो।